नेक्स्ट अब हेडिंग लिखेंगे मेरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया था? ओके ठीक है, तो देखो किसी कीटोन को R1 डैश C डबल बॉन्ड O R2 अगर मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल में, समझ में आ रहा है, मतलब रिडक्शन करना है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए वी कैन यूज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, एंड हम लोगों को मिल जाता है R1 CHOH R2। ठीक है, क्या प्रोपाइल 3 कार्बन एंड सेकंड पे एक ऑक्सीजन, मतलब OH। आइसोप्रोपाइल तो जहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे, हाँ, तो सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल। ओके, अब 3 कार्बन ना, मतलब आइसोप्रोपाइल में और एक ब्रांच लगा दूंगा तो ब्यूटाइल बन जाएगा, 4 हो जाएंगे वैसा। ओके, तो अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो ये यहाँ पे दो अल्कोहल है ना, उसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, किस क्या पता, बट ठीक है। अब Al O आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये पहले डिसोसिएट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट, इसका डिसोसिएशन होने के बाद Al क्या बनेगा, Al3+ बराबर। ओके, तो Al3+ बनता है प्लस आइसोप्रोपॉक्साइड बराबर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये आइसोप्रोपॉक्साइड आयन अपने नेगेटिव चार्ज को नीचे दे देता है। ठीक है, लेट अस से यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को नीचे दे देगा, तो बाहर के धक्का मार के निकालेगा H-। समझ में आ रहा है, H- ऐसे इजीली बाहर निकलता है क्या? ये इजीली बाहर नहीं निकलेगा अनलेस एंड अनटिल इसके पास कोई अटैकिंग रिएजेंट ना हो, मतलब इसके ऊपर और कोई, मतलब ये किसी और के ऊपर अटैक ना कर पाए, तब तक बाहर नहीं निकलेगा। एंड यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है, मतलब किसके ऊपर अटैक करेगा? अभी जाके अपने कीटोन के ऊपर, जिसके साथ ये रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये H- बाहर निकलेगा, बट कब निकलेगा? जब ये किसी और के पास जा पाए, एंड फिर नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपना जो कीटोन है, मतलब ये देखो भाई, ये वापस कीटोन ही बन रहा है। ठीक है, बट ये कौन सा कीटोन बन रहा है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का कीटोन कौन सा बनेगा? एसीटोन। क्या बनता है? बराबर ना भाई, इसका कीटोन 2 मिथाइल ग्रुप, एक C डबल बॉन्ड O, एसीटोन बना। ठीक है, प्लस ये वाला दूसरा कोई अल्कोहल बन गया, अल्कोहल नहीं बने अभी तक, मतलब एक H कनेक्ट कर दिया R2। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव को अपने को अभी H+ देना पड़ेगा। अब ये H+ कहाँ से लाएगा? दूसरे अल्कोहल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर बाद में ये जो अपना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो R1 CHR2 O- विल रिएक्ट विथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये इसके H को उठा लेगा एंड ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। यस, तो यहाँ पे तुम लोगों को मिला R1 CHR2 OH प्लस वापस रिजनरेट क्या हो गया? आइसोप्रोपॉक्साइड। यह आइसोप्रोपॉक्साइड जो फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ था वो लास्ट स्टेप में रिजनरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। बोलो। नहीं, वो फर्स्ट स्टेप है, मतलब सेकंड स्टेप नहीं है, वो फर्स्ट स्टेप। हाँ, अच्छा, ये डायरेक्ट यहाँ पे अटैक क्यों नहीं मारता ऐसे? हाँ ओके, बल्कि ग्रुप है ना, छोटा ग्रुप थोड़ी ना है कि इसके ऊपर अंदर घुस जाएगा। हाँ, तो उधर हम लोग CH3OH3 ऐसे सिर्फ कार्बन नेगेटिव देखते हैं। मतलब देखो, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अगर ग्रिग्नाइड्स में कार्बन नेगेटिव एंड O नेगेटिव, विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक? नहीं,
कौन न्यूक्लियोफाइल मतलब जो अपने नेगेटिव चार्ज को दे देता है, कार्बन है ना। तो ग्रिग्नार्ड्स में न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग है तो वो अटैक मार पाता है। ये पहले से न्यूक्लियोफाइल इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है कि अटैक मार पाएगा वैसा, तो वो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके लिख दो ये दूसरा बल्कि ग्रुप, सिंपल रीजन। और हाँ अभी नेक्स्ट चैप्टर खत्म होने तक तुम लोग एनसीईआरटी से हाइड्रोकार्बन एक बार रीड कर लेना। सारी रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स की हो गई है, उसके बाद मैं 1 या 2 लेक्चर में वो ख़त्म कर दूंगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसमें अभी कुछ नया पढ़ाने जैसा नहीं है, सारी रिएक्शन हो गई। मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, ऐसे नहीं है कि मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा बट सारी रिएक्शन वापस रिवाइज ही होने वाली है। ठीक है, तो वो एक बार देख लेना कि कौन सी रिएक्शंस है, वो हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो वापस चाहिए तो एक बार गो थ्रू कर लो, मैंने जो पढ़ाया था वो पार्ट। ठीक है, बाद में मुझे वो जल्दी ख़त्म करना है और कुछ नहीं। हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, मतलब मैं अभी रुको एक मतलब थोड़े से रिएक्शन रिवाइज कर लेते वैसे। ठीक है, ओके। तो CH3 CH2 CH2 OH. This compound is reacted with, ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं? This compound is reacted with concentrated H2SO4, ठीक है, and heat। करो, करते जाओ, एक एक करके सॉल्व करते जाओ। करेक्ट है। यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है, अल्फा OH के बाजू वाला कार्बन, बीटा उसके बाजू वाला, बीटा से जाता है H, अल्फा से जाता है OH, तो अल्फा एंड बीटा दोनों के बीच में क्या बनेगा? ओके हाँ सॉरी, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कोई दिक्कत? सेकेंड स्टेप, अब इसमें हाँ, इसमें नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम कंटेनिंग, यस। तो H CH के पास जाएगा, वो बताने की जरूरत नहीं ना मुझे। CH3 CH के पास एक H गया, CH2 एंड CH2 को कनेक्ट हो गया Br, बराबर। ओके, देन दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ KCN। चलो CH3 CH2 CH2 CN, okay, next then this compound is reacted with SnCl2 H3O+। बता बे इसका आंसर, उस दिन इतना चिल्ला रहा था। हाँ, इससे इसमें साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है। नाउ गिव मी अनदर रिएजेंट व्हिच विल ट्रांसफॉर्म साइनाइड इनटू एल्डिहाइड। वेरी नाइस, यस। तो दूसरा यहाँ पे तुम लोग मतलब सेम कन्वर्जन के लिए ये देखो भाई, मैकेनिज्म एंड ऑल एग्जाम में ऐसी अगर रिएक्शन रहेगी तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड स्टीफन्स रिएजेंट मतलब नेम रिएक्शन में तुम लोगों को वो याद ही रखना है कि साइनाइड का एल्डिहाइड होता ही है स्टीफन्स रिएजेंट में बाय मतलब यूजिंग दिस SnCl2 HCl। ठीक है, ओके। इसके अलावा तुम लोग क्या यूज कर सकते हो? डाइबल H। ठीक है, और क्या बोल रहे हो? वो क्या कर रहा है? अपने को मेन प्रोडक्ट से मतलब है। ओके, नाउ दिस रिएजेंट इज रिएक्टेड विथ, किसके साथ रिएक्ट कराओ, क्या बनाओ? सर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। हाँ, बट फिर अल्कोहल बनेगा, बट फिर अल्कोहल वापस वहाँ पे पहले वाले स्टार्टिंग पे पहुँच जाएंगे। मुझे ओके, चलो तुम लोगों को इससे CH2 MgBr, ये कुछ तो अलग है। हाँ, ये नहीं किया है ना हम लोगों ने अभी तक ज़्यादा। सेकेंड स्टेप में इसके क्या रहता है? H3O+। ठीक है, वो समझ गया। ठीक है, हो गया। कार्बन बढ़ते जा रहे, देख रहे हो, 3 कार्बन से शुरू किया था, 6 पे पहुंच गए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी ये माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, O माइनस Mg के ऊपर अटैक करेगा, बट O माइनस का करने का OH। ट्रिक सबको याद है? ओके, CH3 CH2
CH2 CHOH CH2 CH3 बराबर है। नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया वापस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, ठीक है, अच्छा तब ये कहाँ से एंड मेक अ सिमेट्रिकल कंपाउंड। मतलब इसमें दो बन सकते हैं ना, एक सिमेट्रिकल एक एसिमेट्रिकल, ठीक है, तो सिमेट्रिकल वाला बनाओ। वैसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहता, सिमेट्रिकल वाला या एसिमेट्रिकल वाला? एसिमेट्रिकल वाला, क्योंकि अल्फा एच काउंट कर रहे थे, पता है ना भाई, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे ज़्यादा इजीली बनेगा, क्योंकि फिर डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा, ठीक है, करेक्ट है। तो वहाँ पे एग्जाम में तुम लोगों को सिमेट्रिकल कंपाउंड बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट, करेक्ट है, हाँ ठीक है, या फिर माइनर प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो यही बना फिर सबका माइनर प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, हाँ बोलो। नाउ दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ O3 Zn H2O2 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, यस। तो इसमें जो अल्डिहाइड्स बनते हैं उनका कार्बोक्सिलिक एसिड करना रहता है, ठीक है। दोनों अल्डिहाइड सेम बनेंगे, मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए था इसलिए सिमेट्रिकल ले लिया है। नहीं तुम्हारा आंसर कहाँ पे, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है इधर क्या। अरे तुझा वो स्वतः तू चुकीच्या ठिकाणी हात ठेवल, अच्छा हाँ वो गलत है, गलत है, गलत है, करेक्ट है, बहुत छोटा लिखा है, रुको एक मिनट, सही लग रहा है वैसे तो, बिल्कुल नहीं दिख पाएगा, बहुत ही, हाँ हाँ सही है, किधर है आंसर, बस बस, हाँ करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, गलत है। चलो मैं बनाता हूँ, इसमें क्या करने का, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का, ऑक्सीजन कनेक्ट करने का। अब ध्यान दो बे, तो यू विल गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड बना, बट ये अभी H2O2 है, वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करता है, H2O2 अपना एक ऑक्सीजन यहाँ पे भेज देता है और यहाँ पे OH बन जाता है, समझा, ठीक है। तो याद रखना भाई ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस था। अब ये सिर्फ इसका आंसर देकर बताओ, देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, और एक मतलब ऐसे NaOH फॉलोड बाय कैल्शियम ऑक्साइड हीट, याद है क्या किसी को ये? हाँ अच्छा याद है, हाँ ओके गुड गुड, हाँ नेक्स्ट लगा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम लोग इनका स्टडी करने वाले हैं एसिडिक बिहेवियर। ये याद रखना है, कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल दीज आर मोर एसिडिक, पता है ना ये सबको, ठीक है ओके। तो ये बहुत चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है, मतलब एसिडिक बिहेवियर दिखा सकता है, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट Na के साथ रिएक्ट कर सकता है, रुको कितने बहुत सारे एक एक करके मैं लिखते जाता हूँ, तुम लोग भी करते जाओ। Na के साथ रिएक्ट कर सकता है, इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ NaOH, ठीक है। ये देखो अगर तुम लोग भूल गए रहोगे, अल्कोहल सिर्फ Na के साथ रिएक्ट कर पाता है, NaOH के साथ नहीं कर पाता।
फिनॉल Na और NaOH दोनों के साथ रिएक्ट कर पाता है, बट NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। NaHCO3 के साथ या फिर Na2CO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों के साथ रिएक्ट कर पाता है। यदि ये मतलब डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट भी हो जाता है तीनों के बीच में, ठीक है, वैसा। नेक्स्ट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यस, नेक्स्ट, NaNH2। नेक्स्ट, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ठीक है, बस हो गया था। और एक कहाँ, एक लास्ट CH3NH2। ये कैसे भूलेंगे ना हम लोग, ये भी तो बेसिक है अपना ग्रुप। ये सारे बेसिक ग्रुप्स है भाई। पहले 3 करो, बाद वाले अगर 4 नहीं आ रहे होंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। हिंट, हर एक में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है वो निकलने वाला है, ठीक है। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है, दूसरे कंपाउंड्स भी इम्पोर्टेंट है, मतलब, ठीक है, वो देख लो, तुम्हारे हिसाब से करो अभी। हाँ, पहले 3 करेक्ट है। अब उसके बाद वाले देखो, करो। फर्स्ट 3 के मैं आंसर्स लिख रहा हूँ। बैलेंसिंग करते बैठने की जरूरत नहीं है। पहले वाले में सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है। दूसरे वाले में एक H एक OH निकल जाएंगे, H2O बनाएंगे। तीसरे वाले में वापस Na कनेक्ट हो जाएगा एंड H2CO3 निकलेगा। H2CO3 को कभी H2CO3 लिखते हैं क्या? हाँ, H2O प्लस CO2, ठीक है, वीक एसिड है, डिसोसिएट हो जाता है, CO2 उड़ गया। ओके, फोर्थ वन हो गया क्या? किसी का आया आंसर? हाँ, ए देखो बे, अभी हो गया इसका सबका खत्म। चलो देखो, Mg प्लस बेंजीन माइनस, तो बेंजीन कार्बन के ऊपर अटैक नहीं मारेगा बे, कार्बन से इजी कोई प्लस यहाँ पे है। अरे ग्रिग्नार्ड्स की सबसे पहली रिएक्शन बेसिक नेचर, हम लोग हाँ, और सुनो ये गधोक्ष, हाँ पता है वो समझा, हम लोग हमेशा सबसे पहले बेसिक नेचर ग्रिग्नार्ड्स में पढ़े थे, यहाँ पे सबसे पहले एसिडिक नेचर पढ़ रहे हैं, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन ही सबसे फास्ट होती है, क्योंकि H+ को उठाना या फिर H+ को दे देना वो बहुत इजी रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ, फिर बाद में, वो बाद में अभी देखेंगे, इसमें बाद में अभी वो पूरा ऑर्डर नहीं करेंगे ग्रिग्नार्ड्स का, बट हाँ ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये H+ को उठाएगा तो फिनाइल रिंग को H+ लग गया तो क्या बनेगा? हाँ, तो इसका आंसर बेंजीन है। और अगर तुम लोग मॉड्यूल खोलोगे ना तो ऐसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोगों को, बट तुम लोग खोल नहीं रहे हो मॉड्यूल्स। प्लस हाँ बराबर, हार्ड H C डबल बॉन्ड OMG Br। ऑर्गेनिक में तुम लोगों को प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, नहीं तो ये ऐसे भूलते जाएंगे। क्या खत्म हो जाता है? मतलब समझना, 40 क्वेश्चन ही है, मतलब हर एक छोटे-छोटे। तो ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड्स के 40 क्वेश्चन सफिशिएंट है। एक ही छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा, वैसा है। अरे ग्रिग्नार्ड्स के 40 क्वेश्चन है ना, तो MS चौहान सॉल्व करो उसके बाद, अभी और क्या बोलो, है अपने पास बहुत बुक्स है। ओके, अब दूसरे वाले में सेम टू सेम
NH3 बाहर निकलेगा, वो दूसरा वाला समझ में आ गया, NH2 माइनस H प्लस को उठा लेगा, एंड वो लिख के देने की जरूरत नहीं है ना मुझे। नेक्स्ट थर्ड वाला, अब यहां पे ये C माइनस H को उठाएगा, प्रोपाइन बनेगा, प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। लास्ट वाला बताओगे, ओके लास्ट वाला क्या गलत मैंने किया? नहीं, लास्ट वाला बताओ। नहीं, ये देखो बे, ऐसे ही दिखने वाले एसिड और ऐसे ही दिखने वाला बेस, क्या बनाते हो बे इन दोनों से? कौन सा पानी निकलता है बे इसमें? किधर ऑक्सीजन ही नहीं है। NH4Cl लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्यों? क्योंकि NH3 की लोन पेयर H को उठाता है, NH4 बनता है, NH4 प्लस NH2 अपनी लोन पेयर देकर H के ऊपर अटैक मारेगा, NH3 प्लस CH3, ये समझा क्या? NH3 प्लस CH3 विच इज गेटिंग अटैच टू O माइनस, तो अपने को मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस NH3 प्लस CH3, क्या आ रहा है? अच्छा ओके, हाँ ठीक है, वो उतना समझ लो। साले सर 800 निकाल दो। ओके, तो ये सॉलिड बन गया, ठीक है, जिसे नेक्स्ट स्टेप में जब हीट किया जाता है, ये आगे जाके मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा अलग से, बट इसको बाद में इस सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं, इसमें से क्या बाहर निकल सकता है? NO2। कौन सा NO2? अच्छा, तू डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को तोड़ देगा? हाँ नहीं, हाँ क्या? H2O निकलेगा, ठीक है, यहाँ से 2 H निकलेंगे, यहाँ से एक O निकलेगा, H2O निकल गया, ठीक है, हाँ, एंड बचता है R डैश C डबल बॉन्ड O, हाँ, डैश NH CH3, ये कौन सा ग्रुप बना? अमाइड। कौन से डिग्री का अमाइड? 2 डिग्री अमाइड। बोलो, अब कुछ रहना चाहिए ना लेने के लिए, मतलब बराबर बोल रहे हो, कुछ तो बॉन्ड बना सकता है, करेक्ट है, बट कुछ है ही नहीं, इसलिए तो फिर वो हीट करने के बाद हाइड्रोजन को छोड़ देता है, वैसा है, तो कुछ नहीं होगा, यस, इसलिए वही, क्योंकि नाइट्रोजन 4 के ऊपर बॉन्ड ही नहीं बनेगा वैसे। हाँ, NH2 नहीं निकलेगा, नहीं, अरे देखो, कार्बन नाइट्रोजन वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जनरली ब्रेक नहीं होता अनलेस एंड अनटिल तुम लोग मतलब एसिडिक मीडियम में कुछ हीट करके डिहाइड्रेशन नहीं करा रहे हो या फिर कुछ ऐसे ही अपने नहीं टूटता वैसा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट इसका डाइमराइजेशन, ठीक है, जो हम लोगों ने सॉल्यूशंस चैप्टर में पढ़ा था, वापस एक बार सिर्फ याद दिला रहा हूँ, ठीक है, इस चैप्टर में वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल तो चलो डाइमराइजेशन, ठीक है, डाइमराइजेशन इसका होता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, जैसे कि बेंजीन, ठीक है, बेंजीन जैसे सॉल्वेंट्स में इनका डाइमराइजेशन होता है, ठीक है। होता क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड R' C डबल बॉन्ड O OH, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड R' C डबल बॉन्ड O OH, समझ पा रहे हो? ए कौन सा H2O निकाल रहे हो बे? रुको, अब ये हाँ दोनों एक दूसरे के साथ H बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, O माइनस H प्लस, O माइनस C प्लस, तो ये O माइनस और H प्लस H बॉन्ड बनाते हैं, ये O माइनस और ये H प्लस
H बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ये डाइमर बन जाता है। इनिशियली हम लोगों ने कितने कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे जरा अच्छे से लिख दे, सिलेक्ट कैसे होता है? डायकार्बोक्सिलिक एसिड मेरे बाबा तू थांब जरा, थांब एक मिनिट, मी सांगतो तुला हे बघ. पूछा क्या है हाँ करेक्ट. तो हम लोग यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे. हाँ ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 मोनोमर्स ऐसे डाइमर बन गए. तो इसका वेंटो फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन हाफ हो जाता है. कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है ओके. तो ये जस्ट एक बार याद दिलाया. ठीक है अभी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे. ठीक है बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वो सब थोड़ा सा एक बार कवर कर लेंगे. हो गया ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स हम लोगों के पहचान के हो गए. ठीक है तो ऐसा हेडिंग लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट. देखो भाई बॉइलिंग पॉइंट के एक्सेप्शनल चीजें जो थी ना वो हम लोग पहले से देख के हो गए. जैसे इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर. ठीक है ट्रांसिस वो नॉर्मल है, मतलब ट्रांसिस में इतना कुछ नहीं, वो एग्जांपल्स ही है. और ट्रांसिस वाला भी देख के हो गए. ठीक है अब जरा प्रॉपर मतलब किसी भी कंपाउंड्स के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर आ गए जनरलाइज्ड, ठीक है तो कैसे कंपेयर करेंगे वो देख रहे हैं. ठीक है ओके. मेल्टिंग पॉइंट का तो कभी कुछ चेंज नहीं होने वाला है. मेल्टिंग पॉइंट में क्या देखते हैं हम लोग? सिमेट्री. कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल रहेगा तो लैटिस फॉर्म इजीली होगा. आंसर लैटिस फॉर्मेशन पे ही रहता है, बट देखते वक्त सिमेट्री दिखने का. सिमेट्रिकल है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट कम. ठीक है अब उसी बदले बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. बराबर है कि नहीं? विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट? तो सबसे पहले तुम लोग ढूंढोगे कि भाई कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता. मैंने क्या बोला समझा क्या? एंड अभी हम लोग जो कंपाउंड देख रहे हैं अपना कौन सा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. ये एक टाइम पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है. एक इस हाइड्रोजन से, एक इस ऑक्सीजन से. तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कौन से फंक्शनल ग्रुप का रहता है? उसके बाद स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला ग्रुप अल्कोहल. गधो अल्डिहाइड में हाइड्रोजन ही नहीं है, नहीं डबल बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन लगता है विच शुड बी कनेक्टेड. रुको रुको और गलत मत हो, रुको मैं बता रहा हूं. ठीक है ठीक है वो सी का हाइड्रोजन है, बोलो मत, गालियां खाओगे मेरे से. हाँ तो ऑक्सीजन को कनेक्टेड हाइड्रोजन लगता है, नाइट्रोजन को कनेक्टेड हाइड्रोजन लगता है, और या फिर फ्लोरीन को कनेक्टेड हाइड्रोजन. वो की जो HF है ना बे, फ्लोरीन को एक ही हाइड्रोजन है HF खत्म. तो वो एक ही एग्जांपल है. ठीक है तो ऐसा हाइड्रोजन लगता है तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. अल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? हाइड्रोजन नहीं है. हाँ ठीक है तो हाँ कार्बोक्सिलिक के बाद अल्कोहल. अल्कोहल से थोड़ा वीक, करेक्ट बोला, थोड़ा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा अमाइंस में, RNH2 में. अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले सिर्फ 4 ग्रुप है. कितने ग्रुप है? मैंने अभी कितने बताए? 1 बच गया. बताओ. साइनाइड में भी हाइड्रोजन नहीं है. हाँ हेलोजन किधर बनाएंगे? उसके पास भी हेलोजन R को कनेक्ट हो गया तो हाइड्रोजन किधर से आएगा रे? क्या करें? नहीं इमाइन. अच्छा इमाइन में बन सकता है बट वो कॉमन नहीं है ना, वो अनस्टेबल है, ब्रेकडाउन होकर कीटोन बनाता है. अमाइड हो सकता है एक अमाइड. हाँ अमाइड, बट अगेन अमाइड इज प्रैक्टिकली न्यूट्रल. उसका भी रीजन मैं बाद में बता, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बता दूंगा. सल्फोनिक एसिड कौन सा है? उसमें OH है. समझा? ठीक है बट अगेन सल्फोनिक एसिड पूछने के चांसेस कम है, बट अगर पूछा तो सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड. ठीक है नहीं सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जैसे कार्बोक्सिलिक में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. हाँ वैसे सल्फोनिक में 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनता है, एकदम तगड़ा वाला. समझ में आ रहा है वैसा. बट अगेन सल्फोनिक एसिड जनरली पूछा नहीं जाता. हाँ
नहीं ऐसा नहीं है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर है, वो IUPAC की है, वो छोड़ो, अभी उसमें नहीं घुसते। हाँ अब नेक्स्ट ध्यान दो बे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद तुम लोग देखोगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, बट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन 2-3 कंपाउंड्स में ही मैं लिख के दे दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। इन मतलब जो ऑर्डर है वो ऑर्डर तो लिख के दे दूंगा, बट उसके बाद हम लोग वैन डर वाल्स फोर्सेस देखते हैं, वीकेस्ट फोर्स। डाइपोल डाइपोल के बाद हम लोग वैन डर वाल्स देखेंगे, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट विल चेक फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डायरेक्ट मैं वैन डर वाल्स के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल के क्वेश्चन उतने ज़्यादा आते नहीं है इन शॉर्ट, ठीक है, कभी नहीं आया मतलब सिंपली। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, याद है क्या किसी को? नहीं, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया भी नहीं है वो टॉपिक, तुम लोग हाँ R/2 करना रहता है हम लोग का डिस्टेंस। इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, करेक्ट है, बट हाँ हम लोग हाँ ओके। हाइड्रोजन बॉन्ड सबको, सॉरी वैन डर वाल्स फोर्सेस सबको पता है क्या रहता है क्या नहीं रहता वो सब, ठीक है। तो देखो वैन डर वाल्स फोर्सेस फर्स्ट डिपेंड्स ऑन मोलार मास, किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोलार मास, ठीक है। जितना ज्यादा मोलार मास रहेगा, देखो बे वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या रहता है, ये प्रोटॉन इसका इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन इसका इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन है, यस, बट ये फिर भी जाके बाजू वाले को अट्रैक्ट करता है। इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये बाजू वाले को अट्रैक्ट करता है, ये इसके बाजू वाले को अट्रैक्ट करेगा और ये इसके बाजू वाले को अट्रैक्ट करेगा। याद आया? हाँ गया हाँ ओके। तो देखो भाई हाँ नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब अभी उनका पार्ट इनऑर्गेनिक का खत्म हो गया है ना। हाँ तो मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला तो था। अरे यार ऐसे कैसे नहीं हुआ यार, तुम लोग सब जन ऐसे क्यों बोल रहे हो? खत्म ओ बाद में देखते, रुको पहले इधर आओ सालो। हाँ तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन रख के भी बाजू वाले को अट्रैक्ट करेगा, बट ये बाजू वाला इलेक्ट्रॉन कब अट्रैक्ट कर पाएगा? जब इसके नजदीक है। ऐसे दूर चला गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। मेरे ऑर्डर समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो बे, तो बाजू में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही अट्रैक्ट कर पाएगा, बट अगर दो दो आ गए तो ये गया तो ये तो आ ही जाएगा ना, मैं देखने के लिए समझ में आ रहा है, पकड़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे मतलब कंपाउंड का मास भी। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं एकदम पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये समझा मैंने क्या बोला? तो हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हायर विल बी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब मास भी बढ़ रहा है, मास बढ़ना मतलब मोलार मास, समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा मोलार मास उतना ज्यादा, इसमें कोई दिक्कत? अब वैसे ही देखो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मतलब बट ऑब्वियस है एटम की साइज भी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड ये इन शॉर्ट एटम्स जितना ज्यादा आजू बाजू में रहेंगे उतना ज्यादा कोई ना कोई प्रोटॉन बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचते रहेगा। ये ओवरलैप नहीं हो रहा, उन्हें तो कोवेलेंट बॉन्ड कोई तो बोलेगा, तुम लोगों से भरोसा नहीं। हाँ तो वैसा नहीं है। अब ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है अभी कितने भी रहे उससे अपने को मतलब नहीं है, बट अगर इसकी साइज बढ़ी है और इसके बाजू में फिर मतलब एटम्स भी उतने आराम से आ पाएंगे और उतना सारा अट्रैक्शन होगा। मतलब जितनी बड़ी साइज उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ मतलब दूर हो जाएगा ना, साइज बढ़ रही है तो प्रोटॉन। नहीं देखो, अब पहले कैसे था, छोटा एटम तो उसके बाजू में मैक्सिमम लेटर से कि 2-3 ही एटम्स गैस के फैल पाएंगे। अब जितनी बड़ी साइज होगी उतना ज्यादा इंटरेक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हो पाएगा ना। या फिर देखो मास बढ़ा मतलब साइज बढ़ी, तो जितनी बड़ी साइज उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसा अरे सिंपल है ना यहाँ पे, मतलब अभी ये भी प्रोटॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, वैसा नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग प्रोटॉन्स हैज इंक्रीज्ड, वैसा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ने ही वाले। ठीक है, अब तो दूसरा पॉइंट,
तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड थर्ड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, बराबर, हाँ करेक्ट। सरफेस एरिया। बट ऑर्गेनिक में अपने को सरफेस एरिया थोड़ी ना मेजरमेंट लेके काउंट करना है, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अच्छा ये पढ़ा है क्या तुम लोगों ने पहले? नहीं मतलब ऊपर ऊपर से एक बार जियो से भी पता है सब कुछ? अच्छा तो ओके ओके क्वेश्चन था तो उसमें भी आपने बोला कि अच्छा, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। करे एग्जांपल्स। रुकिए एक सेकंड। CH4 C2H6 C3H8 C4H10 बताओ। C4H10 क्या देख रहे हो तुम लोग? मोलार मास देख रहे हो, बराबर, गुड गुड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फर्स्ट वाला पक्का? ये तुम लोगों को एग्जाम में एकदम ऐसे ही लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड कैसे बॉइल होगा? बॉइलिंग में बॉन्ड तोड़ते हैं क्या? नहीं, सिर्फ कंपाउंड्स को उड़ा दे, ठीक है। तो इसमें मोलार मास देखने का रे बाबा, इसका मोलार मास सबसे ज्यादा, इसका थोड़ा कम हो गया 2 से, इसका 2 से और कम हो गया, 2 हाइड्रोजन निकालते जा रहे हैं ना। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट बोलो बोलो ना। केमिकल बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट में भी एक पार्ट था जिसमें इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड और इंटरमोलिक्यूलर। वो मैंने 2 बार खुद से पढ़ाया। हाँ आगे कंटिन्यू। तो सर पर इंट्रामोलिक्यूलर में अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए ना? कम होता है, हाँ। हाँ बस यही। ओके। CH3Cl CH3F CH3 Cl CH3Br CH3I, कौन सा? CH3I, ठीक है। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल ट्रेट है, केमिकल ट्रेट नहीं है, ठीक है वैसा। अब इसके बाद CH3 क्या CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 CCH3 CH3 CH3 ना, दिख रहा है एरिया कम होते होते वैसे छोटा सा ऐसे ग्लोब बन जाएगा एंड यहाँ पे ये ऐसे सीधे एक लाइन में है, बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। ओके तो बस खत्म ये ऐसा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगेन फिजिकल ट्रेट, अपने को मास वास वही देखना है। अच्छा वैसा, हाँ तो मोलार मास है अगेन, अच्छा डाउट है। अब ये देखो भाई, किसी कंपाउंड में अगर ब्रांचिंग ज्यादा है बट मोलार मास भी उसका ज्यादा ही है, मतलब ऐसा मोलार मास कम है? नहीं रुको बैक, उसका डाउट है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम लोगों को वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो उसका डाउट क्या है, ऐसा है एंड दूसरा एक कंपाउंड है ऐसा, यही डाउट था भाई तेरा। एक मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन है बट उसका मास कम है, एक मॉलिक्यूल ब्रांच्ड है एंड उसका मास ज्यादा है, तो हमेशा मास को प्रायोरिटी देने की। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझा? इसमें 6 कार्बन है, उसमें 5 कार्बन है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा दिख रही है बट मास ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ गए ना रे, मास बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ गए। समझ में आ रहा है? खत्म। नेक्स्ट, अब R डैश किधर लिख रहा हूं मैं? CH3 C डबल बॉन्ड O OH CH3 CH2 CH2 OH, इन दोनों का मोलार मास सेम है, सेम या फिर ऑलमोस्ट सेम है, चेक कर लेना चाहिए तो बाद में, ठीक है।
तो मास सेम है, ठीक है। ब्रांचिंग में मतलब ये दोनों प्लेनार ही है, तो इसमें क्या है का एरिया वेरिया मतलब सेम ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या देखेंगे, एच बॉन्ड, और किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, समझ में आ रहा है। इसके अंदर ये एक कंपैरिजन इसका भी डाल सकते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 क्या बोलते हैं उसको, NH2, ठीक है। तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक हो गया, समझे कुछ, पक्का। नेक्स्ट बोलो। हाँ, इसमें एक टाइम पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एंड इसमें एक टाइम पे एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड OH ही है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। अमाइंस के बाद ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इन दो ग्रुप्स का रहता है, इन दोनों में ज्यादा किसका रहता है, क्यों? नहीं, क्या मोलर मास सेम है, हाँ, क्यों? H ए गधे, अभी तो बताया था अल्डिहाइड में। अच्छा तूने OH लिखा है, हाँ तो ठीक है। नहीं, ब्रांचिंग दोनों में सेम ही है, मतलब ब्रांचिंग का स्ट्रेट चेन है रे बाबा, स्ट्रेट चेन है। बॉइलिंग पॉइंट ओके, तो नहीं अरे मैं बताता हूँ, ठीक है। इधर अरे नहीं याद आएगा तुम लोगों को, याद नहीं आएगा मतलब नहीं समझेगा, ठीक है ना, रुको। अल्डिहाइड्स मैं बता रहा हूँ, रुको। अल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, क्यों अभी समझ लो, ध्यान देंगे बस, रुको। R C डबल बॉन्ड OH, पहली बात तो कंपेयर टू अल्केन अल्किन अल्काइन एंड बाकी सारे ग्रुप्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ज्यादा रहने का रीजन बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, O माइनस C प्लस, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे दूसरा अल्डिहाइड आ गया, तो ये O माइनस इसके C प्लस को अट्रैक्ट कर सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर सकता है। बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, कीटोन्स की अगर मैं बात करूं, कोई डिस्कशन नहीं करेगा, कोई अपना आंसर नहीं बताएगा, अभी ध्यान दो। तो सेम टू सेम O माइनस C प्लस यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज एक अल्काइल ग्रुप कम करता है, दो डालता है वहाँ पे, उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है। बट यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज दो अल्काइल ग्रुप्स कम कर देते हैं, बिकॉज ऑफ विच इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, डाइपोल डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है तो वो हाइड्रोजन मतलब, हाँ एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, पक्का, ओके। लिख देना बे, दिस वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। रीजन क्या है, हायर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। मैं एक ही जगह पे सारे फंक्शनल ग्रुप करके दे रहा हुआ, बाकी अभी मोलर मास ब्रांचिंग उनके एग्जांपल आ गए तो तुम लोग समझ लोगे ना, कर लोगे ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ मतलब तुम लोगों का अगर कोई ऐसा छोटा सा कंपाउंड दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, एंड दूसरा ऐसे भयंकर वाला बड़ा सा कंपाउंड दे दिया, ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है। या फिर एकदम सिंपल है, ऐसे कंपैरिजन याद रखो कि मतलब प्रैक्टिकली तुम्हारे घर पे विनेगर है, बराबर, ठीक है। प्योर नॉर्मल अपना एसिटिक एसिड भी जो रहता है, विनेगर में तो पानी भी डाला हुआ रहता है, बट प्योर नॉर्मल अपना एसिटिक एसिड जो भी रहता है ना, वो भी 120 डिग्री तक बॉईल होता है, समझ में आ रहा है। उससे पहले डीजल देखा है तुम लोगों ने, ठीक है, क्या नहीं डीजल तो ऐसे ही हवा में ऐसे उड़ना स्टार्ट कर देता है, समझ में आ रहा है। मतलब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है ना, इसलिए तो इजीली वेपराइज हो रहा है। एंड एसिडिक एसिड जो रहता है ना प्योर वाला, वैसे एकदम थिक थिक रहता है, समझ में आ रहा है। ऑयल कैसे रहता है उतना विस्कस रहता है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वैसे याद रखना। और हाँ, डीजल में कितने कार्बन रहता है, 16,
हाँ, डीजल में 16 तक जाते हैं, ठीक है वैसा। तो 16 कार्बन और यहाँ पे कितने हैं एसिटिक एसिड में 2, और ऑक्सीजन को भी कार्बन पकड़ लो 16 और 12 मतलब मोलार मास, तो 4 कार्बन का मोलार मास 16 को बैलेंस कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को ही क्योंकि तुम लोगों को 16 कार्बन का कोई एग्जाम्पल देने वाला है नहीं। समझ में आ रहा है? वैसा तो हमेशा याद रखना कि हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड देखने का, उसके बाद मोलार मास, उसके बाद ब्रांचिंग, ठीक है, खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सुनाइए ऐसा कुछ? ओके। अब ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are soluble in other organic compounds. So organic solvents but are insoluble in water. वो भी देखेंगे। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल रहता है, ठीक है वैसा। हाँ, अगेन इसमें भी मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन किधर न किधर तो मिलने ही वाले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख के दे दिया, हाँ, बट तुम्हारे सिलेबस में ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। तुम लोग इंटरनेट पे जाके सर्च मारोगे तो मिलेगा वैसे, ठीक है। हाँ, तो वैसा मत करना। अब यहाँ पे तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो पूछना मतलब लॉजिकली नहीं है। क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा फिर? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, कि कौन से वाटर में सोल्यूबल है, इनऑर्गेनिक में सोल्यूबल है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो वाटर में सोल्यूबल दो ही टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। पहला जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पानी के साथ, एंड दूसरा जो कि डाइपोल इंटरेक्शन दिखाते हैं। समझ में आ रहे? दो टाइप के कंपाउंड्स, समझो बे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अल्कोहल एंड अमाइंस, ठीक है। अब उसमें और एक ऐड कर देंगे, ठीक है, बट वो होता है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। फिनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फिनॉल में ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी सोल्यूबल होना चाहिए होपफुली, मतलब मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। बट ट्राइनाइट्रो मतलब पिक्रिक एसिड, ठीक है, क्योंकि वो तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वैसा। एक बार मैं चेक करके आ जाऊंगा, वो तुम लोग नहीं तो तुम लोग गूगल कर लेना वो एक बार, पिक्रिक एसिड एंड फिनॉल्स, उनकी सॉल्युबिलिटी, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट बाकी अपने 3 डेफिनेटली होंगे, ठीक है। कौन से पे? R-C-double-bond-O-OH, विनेगर सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। फिर बाद में R-OH, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, सबसे सिंपलेस्ट, पानी में डिसॉल्व होता है, पता होगा, ठीक है। फिर बाद में R-NH2, अमाइंस, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। बट फिर अभी इनमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके लिए एनसीईआरटी भी रीड करना, ठीक है, कि कहाँ तक डिसोल्यूशन होता है, वो एनसीईआरटी में लिख के दिया है। जैसे अल्कोहल्स में मेरे ख्याल से ना 4 कार्बन या 5 कार्बन तक डिसॉल्व होता है, 6 कार्बन के बाद डिसोल्यूशन रुक जाता है वैसे, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूं, देखो ये पानी के साथ डिसॉल्व होने का रीजन क्या है? बाय द वे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनाएगा तो C-double-bond-O-OH, एंड यहां पर आ गया वाटर, ये आ गया दूसरा पानी, ठीक है। तो ये ऐसे इधर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये इतना पार्ट जो है वो पानी के साथ डिसॉल्व होना चाहता है, बट उसके बाजू वाला जो पार्ट है वो ऑर्गेनिक है, उसको पानी में डिसॉल्व होने में इंटरेस्ट है क्या? तो ये बाजू वाला ग्रुप अगर छोटा रहेगा तो डिसोल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि ये ग्रुप जबरदस्ती पानी में उसको लेके चला जाएगा। समझ में आ रहा है? बट अगर ये बाजू वाला ग्रुप बढ़ते जाएगा तो डिसोल्यूशन पॉसिबल है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो इतना याद रखना, लोअर अल्काइल ग्रुप्स या फिर लोअर
कार्बोक्सिलिक एसिड्स, alcohols and amines are soluble in water, ठीक है। इनमें ना अप टू 7 कार्बन एटम, 7 to 8 ऐसा है यार, ठीक है। वो एक बार मतलब एनसीईआरटी में लिख के दिया हुआ है, तो वो सब मेरे से एक्सपेक्ट मत रखना, वो सब पूछा भी नहीं जाता जनरली, बट सेफर साइड अगर पूछा गया तो वो एक बार एनसीईआरटी से कर लेना, ठीक है। मतलब तुमको एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू करनी है, रीड करनी ही है, ठीक है। ओके, ये लोअर क्यों समझ में आ रहा है? ओके, बट ये वाले ऐसे कंप्लीटली सोल्यूबलाइज्ड हो जाते हैं, उसी बदले डाइपोल इंटरेक्शन वाले पार्शियली सोल्यूबल रहते हैं, थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, थोड़ा सा बच ही जाता है, ऐसे पूरी तरीके से हम लोग डिसॉल्व नहीं कर पाते उनको, ठीक है। तो दूसरे आते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे मतलब देखो कॉम्प्लीटली सोल्यूबल मतलब तुम लोग विनेगर में कितना भी पानी ऐड करो वो डिसॉल्व होते ही रहेगा, समझ में आ रहा है? या फिर पानी में कितना भी विनेगर ऐड करते जाओ वो डिसॉल्व होते ही रहेगा, अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है। बट बाद में आते हैं स्लाइटली सोल्यूबल कंपाउंड्स। स्लाइटली सोल्यूबल मतलब कि स्लाइटली सोल्यूबल मतलब एक ड्रॉप डाला डिसॉल्व हो गया, दूसरा डाला डिसॉल्व हो गया, तीसरा चौथा पांचवा डाला हो गया, बट ऐसे फिर बाद में ऐसे जेन्युइन अमाउंट मतलब 1-2 ml अगर ऐड कर दिए थोड़े से एक ग्लास वाटर में तो थोड़ा सा डिसॉल्व होगा बट थोड़ा सा बच जाएगा, समझ में ना? स्लाइटली डिसॉल्व का मीनिंग कि बहुत कम लिमिट तक डिसॉल्व होगा, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है, थोड़े अमाउंट तक होगा बाद में रुक ही जाएगा, ठीक है। वैसा तो डाइपोल इंटरेक्शन वाले कंपाउंड जो रहते हैं वो स्लाइटली सोल्यूबल रहते हैं। इनमें कौन से एग्जांपल आते हैं भाई? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। इसके अलावा और एक एग्जांपल इस डाइपोल इंटरेक्शन का जो भी ग्रुप्स हम लोगों ने पढ़े हैं, अमाइड नहीं, अमाइड तो हाइड्रोजन बॉन्ड में आएगा, वो बाद में अमाइन्स में ही पढ़ा दूंगा चाहिए तो। हाँ, अल्काइल हैलाइड कौन आएगा? अल्काइल हैलाइड। अरे समझे क्या? अब अल्काइल हैलाइड में तुम लोगों को फिर वो सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा सोल्यूबल होगा, RF, RCl, RBr या RI? तो सबसे पहले एकदम सिंपलेस्ट RF क्यूब है, हाँ, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, समझे क्या? ठीक है, ओके। इनमें भी सेम टू सेम होता है बट कि लोअर वाले सोल्यूबल रहते हैं, हायर वाले इनसोल्यूबल बन जाते हैं, मतलब डिसॉल्व होना ही बंद हो जाएंगे। अरे 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 क्या हुआ ये तुम लोगों के साथ? रुको रुको मैं ये देता हूँ, हाँ पकड़ के रख। मैं चलो यहाँ पे नहीं, डाउट्स तो बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसे आज मैं भागने वाला हूँ। ओके, हेडिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिशर एस्टरिफिकेशन, ठीक है। पहले हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इसमें यह हाइड्रोलाइसिस 2 टाइप से हो सकता है। पहला हो सकता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंड दूसरा बेसिक हाइड्रोलाइसिस, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब बेस हाइड्रोलाइसिस देखो बे, R डैश C डबल बॉन्ड O R, इस O को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये वो इम्पोर्टेंट है। ये O कहाँ से आ रहा है वो अपने को पता रहना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, इसलिए स्टार मार्क करके दिया हुआ है। मतलब तो ऐसे तो हम लोगों ने स्टार मार्क वाले बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, बट ये सबसे ज़्यादा पूछा गया हुआ स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? बाकी जगहों पे D यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, D के बदले इधर मतलब O18 या फिर स्टार, ठीक है। ओके, अब दिस कंपाउंड इज हाइड्रोलाइज्ड। पहले मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता दूँ सिंपल सी, फिर मैकेनिज्म तुम लोग मुझे बताना, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस इज कैरिड आउट बाय यूजिंग
इन प्रेजेंस ऑफ ना, बेसिक है, समझा। H2O को कैसे लिखने का, HOH, H प्लस O माइनस, गुड लिविंग ग्रुप निकलेगा, वो सब स्टोरी पता है तुम लोगों को। O माइनस ने H को धरा, OH ने C को धरा, ये बॉन्ड टूट गया, क्या बन रहा है, RC डबल बॉन्ड OH। दूसरा क्या बन रहा है, मैकेनिज्म ट्राई करोगे, बहुत बार किया है ऐसा वाला मैकेनिज्म, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप निकाल दो वैसा। ये बट एडिशन एलिमिनेशन दिखाना है, दिखा पाओगे ना। पहले ऐड करो, O माइनस बनाओ, फिर O माइनस से OR को निकालो। किसी को अगर कुछ डाउट रहेगा तो मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, तुम लोगों को मैकेनिज्म फिर बनाने की जरूरत नहीं है जिसको डाउट है। यहाँ पर होगा R डैश C डबल बॉन्ड O OH प्लस ROH बराबर। देखो भाई कैसे होता है मैकेनिज्म, ध्यान दो। मैकेनिज्म में आपस में डिस्कशन बंद करो। यहाँ पे देखो मैकेनिज्म में बेस, मैकेनिज्म बेसिक, तो शुरुआत बेस से करेंगे भाई, वाटर से नहीं। जो लोग वाटर से शुरू कर रहे हैं, बेस रिएक्ट करता है ना, पानी रिएक्टिव रहता है क्या, नहीं। तो OR इसके ऊपर OH माइनस ने अटैक किया, समझे। OH माइनस छोटू सा न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक कर लेगा, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। कार्बन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पे भेजा, ऊपर की तरफ ऑक्सीजन के पास, ठीक है। क्या बन रहा है, RC O माइनस OH OR। ये हो गई डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, मतलब एडिशन रिएक्शन। फिर बाद में ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे भेजता है, OR निकल गया, एलिमिनेशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड वापस बना। Hence this reaction is called as addition elimination reaction, ठीक है। Okay, you will get R dash C double bond O OH plus RO minus। अब देखो भाई RO माइनस को भी चाहिए H प्लस, कहाँ से उठाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से उठाएगा। किससे उठाएगा, क्योंकि भाई एसिड H प्लस इजिली देता है, समझा, ठीक है। तुम्हारा मैकेनिज्म मतलब ऐसे कुछ गलत नहीं है, चलेगा, वैसे करके खत्म कर सकते हो, एग्जाम में इतना कोई पूछेगा नहीं। बट अगर प्रॉपरली क्वेश्चन बना के पूछा गया तो ये RO माइनस जो है वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के H प्लस को ही उठाएगा, क्योंकि ये इजीली H प्लस दे सकता है, समझे। फिर बाद में ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से H प्लस उठाएगा, पानी से उठाएगा, ठीक है, ऐसे। बट ये कब उठा पाएगा, रुको रुको, ये कब उठा पाएगा, जब हम लोग उसको अलग से फिल्टर करके पानी में नहीं डालते। ध्यान दो बे, मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम में कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड OH भरा सकता है क्या, नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये करने के बाद मतलब देखो भाई, ये अगर तुम लोगों को फर्स्ट स्टेप दी एंड सेकेंड स्टेप तुम लोगों को H3O प्लस बोला रहे तो ये होता है हमेशा, मतलब होता ही है भाई। सुनो, कभी ऐसे O माइनस ऐसे रखेंगे क्या, नहीं। एंड में हम लोगों को ये करना ही पड़ता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या ऐड किया है, एसिड ऐड किया है थोड़ा सा, तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड ने H को उठाया है, ठीक है। एंड व्हाट यू विल फाइनली गेट, तो एक काम करता हूँ, H प्लस H2O, क्या क्या वही हाँ, H प्लस H2O। तो ये ऐसे हो गया एंड यू विल गेट R डैश C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, सॉरी O माइनस क्या, OH, ठीक है। लिखो, दिस इज द RDS इन दिस स्टेप मैकेनिज्म, दिस इज द स्लो स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप। तो बताओ भाई, रेट is directly proportional to concentration of ester and OH minus। समझ में आ रहा है। What is the order of this reaction? Second order। क्या, हाँ, स्टार जो है वो ROH के पास चला गया, यस। तो यहाँ पे जो स्टार वाला ऑक्सीजन था वो हमारा ROH में,
ओके क्यों भाई अभी तक इतने टाइम से हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था ना रेट वेट, अभी इसमें क्यों पढ़ा रहा हूँ वापस? नहीं मतलब वो तो है कॉमन सेंस है, बट क्या फालतू रीजन मत दिया करो यार। ओके ध्यान दो भाई, बता दो। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है ये, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। बट ध्यान दो बट एसिडिक मीडियम में ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहती है, बेसिक में ये सेकंड ऑर्डर है। तभी भी बताया था, अभी वापस एक बार याद दिला रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। बेस एस्टर हाइड्रोलाइसिस जो रहता है, याद रखना, नोट चाहिए तो ऐसे लिख के रखो, नोट वापस लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, भूल जाते हो नहीं तो। बेसिक एस्टर हाइड्रोलाइसिस जो रहता है, बेसिक एस्टर हाइड्रोलाइसिस, इसकी ऑर्डर 2 रहती है। बट एसिडिक एस्टर हाइड्रोलाइसिस जो रहता है, इसकी ऑर्डर भी 2 रहती है, बट ये बिहेव 1 जैसा करता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, किसी को याद नहीं आ रहा होगा तो घर पे जाके रिवाइज करना। इसी का मैकेनिज्म नंबर 2 बेस हाइड्रोलाइसिस का, या ठीक है, ध्यान दो भाई। R dash C double bond O O R star. This compound is reacted with OH minus H2, ठीक है। R प्लस O माइनस, OH माइनस ने R प्लस के ऊपर अटैक मारा, O माइनस को धक्का मार के निकाल दिया, खत्म मैकेनिज्म। ठीक है, तो दोनों में अंतर दिख रहा है क्या? कुछ क्या दिख रहा है अंतर? वो स्टार वाला ऑक्सीजन इसमें कार्बोक्सिलिक पे रह रहा है और उसमें OH में आ रहा है। ठीक है, इसमें स्टार वाला ऑक्सीजन जो है वो कार्बोक्सिलिक में रहता है, उस वाले में स्टार वाला ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल में जाता है। समझ में आ रहा है? सो विच मैकेनिज्म इज करेक्ट? बोथ आर करेक्ट। अब हम लोग ये डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ये कैसे होगा, क्या होगा? ध्यान दो जरा। दोनों एस्टर्स में अंतर समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाले में मैकेनिज्म बना होगा, वेरी नाइस। क्योंकि डोनेट कर रहा है वो। नहीं, एक गलत वो आंसर। नहीं रहेगा, बल्किनेस देखने और कुछ नहीं। क्या है तो भी OH माइनस, OH माइनस। ये देखो भाई, ये डिपेंड करते हैं बल्किनेस के ऊपर। अब फर्स्ट वाले में इसके ऊपर अटैक करना पॉसिबल भी है क्या भाई? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप 3 डिग्री है कार्बन एटम, समझ में आ रहा है? तो उसके ऊपर अटैक करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो इसके ऊपर अटैक करने के बदले देखो ना, ये C डबल बॉन्ड होके बाजू वाला ग्रुप कितना छोटू सा है, CH3 इजीली आने देगा, इजीली आ गया। समझ में आ रहा है? अब उसी बदले इस वाले में इधर पे अटैक करना पॉसिबल है क्या? क्योंकि अभी इसके बाजू में बल्कि ग्रुप है, तो ये मैकेनिज्म का राउट पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? रादर इट विल अटैक ओवर हियर एंड यहाँ से निकाल देगा। समझे? यहाँ स्टार मार्क करना। बाकी तो मैकेनिज्म बहुत इजी है, अभी तुम लोगों को पूरा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिविंग ग्रुप को धक्का मार के निकाल दो। ठीक है, डिफरेंस समझा? ठीक है, लिख दो। देखो इसका एक डाउट है कि अगर दोनों ग्रुप्स सेम रहे तो कहाँ पे अटैक ज्यादा मारेगा? समझ में आ रहा है? तो OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल H माइनस नहीं, क्या बोलते हैं इसको? OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज ढूंढते हैं जो इजीली इसको एक्सेप्ट करे। कौन ज्यादा इजीली एक्सेप्ट करेगा, C या CH3? C, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 2 विड्रॉइंग ग्रुप्स ना बे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ओ अगर ये दोनों CH3 ना, दोनों भी ग्रुप सेम टू सेम है, तो ये इसके ऊपर अटैक मारेगा कि इसके ऊपर? तो इसके ऊपर अटैक नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? बिकॉज ये जो है ये ज्यादा पॉजिटिव है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को कनेक्टेड है, ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, एंड डबल बॉन्ड में एडिशन भी इजीली होती है वैसा। ठीक है,
तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर ही अटैक मारते हैं फिर, ठीक है, मतलब मैकेनिज्म नंबर 1। ज़्यादा कौन सा होता है तो मैकेनिज्म नंबर 1 होता है, ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। सेकंड, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं, एंडिक्स से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इसको सिर्फ। तो R डैश C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है, इट इज रिएक्टेड विथ H प्लस H2, ठीक है। डायरेक्ट मैकेनिज्म स्टार्ट कर दे, इसमें एक ही मैकेनिज्म है, रिएक्शन तो ऊपर ही बता दी, ठीक है, HOH का कैसे होगा वो बता दिया है। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। एसिड हाइड्रोलाइसिस में सबसे पहली स्टेप क्या रहती है, मतलब एसिडिक मैकेनिज्म में पहली स्टेप प्रोटोनेशन, बराबर। इस प्रोटॉन को कोई तो उठाएगा, कौन उठाएगा? ऑक्सीजन, बराबर। तो ये ऑक्सीजन के लोन पर इसको उठा लेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। किसने तो नहीं बोला क्या? अच्छा ओके, हाँ ये समझा ना, ओके। तो अब व्हाट यू विल गेट, R डैश C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन लोन पर दी इसलिए प्लस चार्ज OR, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन को अच्छा लग रहा है क्या? तो क्या कर लेगा? डबल बॉन्ड को खींच लेगा। कौन सा चार्ज है कार्बन के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। मैकेनिज्म का हर एरो रिवर्सिबल रहना चाहिए, ठीक है। R डैश C OH OR प्लस, दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, वेरी नाइस, ठीक है। वो OR OH दोनों के दोनों अपने लोन पर डोनेट कर सकते हैं कभी भी जब चाहिए तब, तो ये कार्बोकेटाइन मस्ट स्टेबल है, इधर तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट, फिर बाद में हम लोग किसके क्या रिएक्शन क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी ना बे, तो अभी पानी रोल में आता है, ये पानी ने इधर अटैक मारा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो पानी कनेक्ट हो गया, यू विल गेट R C OH OR OH H प्लस, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में ये H प्लस है, उसको सही नहीं लग रहा है, वो क्या करेगा? एक H को दे देगा, वो H को दे देता है एंड फिर बाद में ये OR उसको उठा लेता है। अगेन ये OR इसी H को उठाए ऐसे कंपलसरी तो, बट 2 स्टेप ऐड करनी पड़ेंगे मुझे, इसलिए मैं एक ही स्टेप में खत्म कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आखिर में अपना अल्कोहल बन गया है, पर एक और निकलेगा ना, कर देना, आगे आएंगे ना वैसे, बराबर बराबर है, ओके। अब तो इसके बाद पहले अल्कोहल को निकाल देते हैं, R COH ORH, देखो बे, अब इस ऑक्सीजन ने इसको उठाया है, इसके ऊपर आया प्लस चार्ज एंड ये बनाए OH, इधर का H उठाया था, ऐसे बोला था ना। नेक्स्ट स्टेप, अल्कोहल इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, समझे, ठीक है। अल्कोहल इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस कार्बन इज हाईली स्टेबल, बाय 2 OH है जो कि प्लस एम इफेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यू विल गेट R C OH, हाँ ठीक है, चलो OH, ठीक है, प्लस चार्ज। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे यार आयोल्स तो रहना ही नहीं चाहिए, तो ये प्लेनार है, याद रखो बे। 2 ऑक्सीजन बाजू बाजू में आने के बाद रिपल्शन होता है टेट्राहाइड्रल में एंड ऑल वो सब, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहने की वजह से। यहाँ पे पहली बात तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तो वो थोड़े टाइम के लिए मतलब रह पा रहे। अगेन इंटरमीडिएट्स तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं, समझ में आ रहा है, तो ये बनने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल हम लोग इस रिएक्शन को आगे लेके जा पाते हैं क्योंकि हम लोग भर भर के उसमें पानी ऐड करते रहते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, वैसा। एंड फिर बाद में फाइनली ये H अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो तुम लोगों को क्या मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, R डैश C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। पहले स्टेप में, अच्छा इधर अल्कोहल निकालना ही भूल गया मैं, सॉरी, प्लस R OH।
चलो बे ऑक्सीजन को स्टार मार्क करते हैं। क्या पे जा रही है ऑक्सीजन? वो किधर हिल रही नहीं है, वो OR से कनेक्टेड था, वो OR के साथ ही जा रहा है। समझ में आ रहा है? लिख दो हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्कीज़ रिएक्शन, ठीक है? ओके, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्कीज़ रिएक्शन, इसे प्यार से बोला जाता है HVZ रिएक्शन, ठीक है? HVZ रिएक्शन। देखो भाई, इस रिएक्शन में ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें होता है अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? रिएक्शन में होता है अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है? अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट, तो तुम लोगों को सिर्फ अल्फा पोजीशन पे ही हैलोजिनेशन करना है, ठीक है? देखते हैं, कंडीशन समझ लो। R नहीं देता, CH3 नहीं तो R से एक बार रिएक्शन लिख दे क्या? R लिख दो, चलो छोड़ो। R CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं तुम लोगों को। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ही ये रिएक्शन होगी, नहीं तो ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ P प्लस X2, ठीक है? ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? PCl3, क्या? नहीं, एक चमाड़ दो मैं, रुको, अबे रुको ना, वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, शांति रखो जरा तुम लोग, एक मिनट रुको। पढ़ाया हुआ ही डाला था एग्जाम में कुछ अलग था, ये कुछ अलग है, रुको जरा एक मिनट, शांति। अब ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप में यूज होता है पानी। तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ P प्लस X2 था, ठीक है? अरे नहीं रे बाबा, वो मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी पढ़ा रहे हो। ये रुक, यहाँ पे देखो, तो इधर पे तुम लोगों को मिलता है R, अल्फा का एक H X से रिप्लेस होता है। अरे रुक ना यार, क्या एक्सप्लेन करूंगा, रुको एक मिनट। अभी HVZ रिएक्शन पढ़ लो, वो जो है वो अलग रिएक्शन है जो हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, वो मैं बताता हूँ, रुको। अब तो RCHX डैश C डबल बॉन्ड OH, इसमें क्या होता है? सिर्फ अल्फा हैलोजिनेशन होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है? अब तुम लोगों के एग्जाम में जो रिएक्शन आई हुई है वो ये है क्या? देखो बे, R-OH plus PX3 which can be formed by using P plus X2, giving us 3X plus H3PO3। ये रिएक्शन मैंने कभी पढ़ाई है तुम लोगों को? पढ़ाई थी, तो ये वो रिएक्शन रहेगी जो तुम्हारे एग्जाम में आई हुई है। हाँ, तो ये वो रिएक्शन, या फिर नहीं, वो PCl5 का काटना था, काटने वाला जो है वो PCl5 का था, या फिर सेम वे यही रिएक्शन तुम लोग इसके साथ यूज कर सकते हो। फॉर्मिंग R डैश C डबल बॉन्ड OX प्लस H3PO3। ये कुछ याद है? मतलब है तुम लोगों ने MCQ अगर सॉल्व किए रहेंगे ना किसी MCQ में, ये P प्लस X2 मिल जाता है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? क्या नहीं ऐसे मार्क्स नहीं मिलते, तुम लोगों को क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करनी चाहिए। फिर हैलोजन डेरिवेटिव्स के मॉड्यूल्स में किधर ना किधर में P प्लस X2 ढूंढ के निकाल लूं, ठीक है? रहता है बहुत जगह पे, या फिर NCERT सबसे बेस्ट,
करो जाके रीड करो, मैंने किधर मना किया है, एनसीईआरटी रीड करो, उसमें तो P+X2 लिख के दिया ही है, मुझे पता है वैसा। हाँ तो मेरी गलती किधर है? और सेम क्वेश्चन मैंने 2 बार कैसे पूछा है बताओ यहाँ पे, ये क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा ओके हाँ ओके हाँ वो ना समझा हाँ ओके तो उसमें मेरी गलती कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलो बस अब ये देखो भाई, यहाँ पर इसका मैकेनिज्म, ठीक है। ये अल्फा हेलोजिनेशन का सीन समझा? सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ तुम लोगों को ये रिएक्शन नहीं समझ के लिए, क्या समझ के लिए तुम लोगों को क्या समझा इसमें? अब हाँ तो दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पे गया? वो दूसरे X के साथ निकल जाता है, ठीक है, और HX बनता है, ठीक है। चलो अभी वो फालतू पेपर का डिस्कशन बाद में करेंगे। यहाँ पे देखो मैकेनिज्म, कुछ नहीं था उसमें, चुप बैठो। अब मैकेनिज्म, और ये पढ़ाने दो बे तुम लोग, मतलब वैसे ही कुछ तो उल्टा सुल्टा पूछते रहते हो। ये इतनी सिंपल सी रिएक्शन है पढ़ाई हुई और तुम लोग उसके बाद कंफ्यूज कर रहे हो। अब पहली स्टेप तो यही होने वाली है जो अभी ये पढ़ाया ना मैंने, ठीक है। तो देखो बे R CH2 C डबल बॉन्ड O OH, हाँ उसके मैकेनिज्म के बाजू में लिख देना P+X2 क्या बनाता है? PX3, ठीक है। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद PX3, ठीक है। तो बैलेंसिंग नहीं करूंगा तो चलेगा ना? क्या होता है, OH निकल जाता है और X वहां पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो you'll get R-C डबल बॉन्ड O X, ठीक है। CH2 रह गया, हाँ वही इंपॉर्टेंट है। R CH2 C डबल बॉन्ड O X followed next स्टेप में इसका होता है टॉटोमराइजेशन, समझ में आ रहा है? टॉटोमराइजेशन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन लगता है, समझ में? अल्फा क्यों इन्वॉल्व है? नहीं ये मैकेनिज्म तभी होगा जब तुम लोग पानी यूज करोगे। सेकेंड स्टेप जब रहेगा एकदम सिंपल है, देखो उसमें सिर्फ P+I2 P+Cl2 P+Bl2 ऐसे लिख दिया रहेगा। सेकेंड स्टेप में पानी दिखा तो हेल-बोलार्ड ज़ेलेंस्की की रिएक्शन हो रही है, अंतर इतना ही है। नहीं मैं डिसाइड नहीं करता। हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं, उसके अंदर ये सब डालते हैं और उसके बाद कंपाउंड देखते हैं, फिर ये मिलने के बाद फिर हम लोग अंदाज मारते हैं कि अच्छा हाँ ऐसे ना तो ऐसे हुआ रहेगा, क्योंकि अंदर घुस के थोड़ी ना देख पाएंगे हम लोग कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली वैसा। तो थुक पट्टी वट्टी कुछ नहीं है, इसका हम लोग काइनेटिक प्रूफ भी लेते हैं, ठीक है। चलो अब तो R डैश CH डबल बॉन्ड C OH X, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप में एक कोई X2 इस डबल बॉन्ड में रिएक्शन दिखा रहे हैं, समझ पा रहे हो? ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जब डबल बॉन्ड में रिएक्शन होगी तो कैसे होगी? हाँ एंटी एडिशन रिएक्शन होगी, कौन सी वाली? एंटी वाली, ओके ठीक है। उसके पहले बीच का एक वर्ड भूल रहे हो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाली होगी। कैसे होगी? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, समझ में आ रहा है? ओके तो ध्यान दो, यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट मतलब फॉर्मेशन होती है। RCH, ये याद है ना सबको? COH X एंड और एक X, ऐसे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना रहे विथ अ पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है? अब ये कहाँ पे जाएगा वो डिटरमाइन? हाँ, अब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट वाले कार्बन पे आएगा या राइट वाले कार्बन पे जाएगा? क्यों? वो वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा कि O का लोन पेयर जाता है इसलिए। अच्छा तो हेलोजन लेफ्ट में जाएगा बोल रहे हो? मैं पॉजिटिव चार्ज पूछ रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? राइट पे जाएगा। क्वेश्चन सुना कर बे। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा बिकॉज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, समझ में आ रहा है? ओके तो अब वो होता ही है, बट अब उसके साथ साथ हम लोगों ने ऐसे किया भी है। नहीं, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने दूसरे OH से अटैक कराया था। अब देखो भाई, इधर जाएगा बिकॉज ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, बराबर। उसी टाइम पे ये ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थ्रो कर देगा, डबल बॉन्ड बनेगा एंड ये हेलोजन को अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे।
और नॉर्मल सब कुछ न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। ये देखो भाई एक पॉजिटिव चार्ज था, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एंड H+ बन के निकल रहे हैं, फॉलोड, ठीक है। सॉरी, वही तो बता रहा था। देखो अब यहाँ पे हैलोजन अगर आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हैलोजन, मेसोमेरिक इफेक्ट। हाँ, तो इसलिए वो लेफ्ट में जाएगा। अब तो ऑक्सीजन ने अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थ्रो कर दिए, नीचे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनने के बाद ये हाइड्रोजन को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और सब कुछ हो गया न्यूट्रल, ठीक है। फाइनली यू विल गेट R डैश CH डैश C डबल बॉन्ड O। अब पानी डालेंगे लॉन्ग स्टैंडिंग पे। और दूसरी बात, हाँ इन दोनों में अंतर देखो भाई, अगर तुम लोग थोड़े टाइम में ये PX3, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहता है, मतलब ऐसे बॉटल ओपन करते हैं तो धुआं बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एयर के मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, किसी के साथ भी, समझ में आ रहा है। तो पहले तो इसको बहुत कंट्रोल्ड मैनर में यूज करना पड़ता है। डाल दिया तो हार्डली मतलब हाफ एन आवर में रिएक्शन हो जाती है, फिर भी रख दिया अंदर ही, घुमाते रहे 12 घंटे। तो 12-1 घंटे के बाद फिर कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ तो होगा ना बे, ये लैब में मतलब होता है, समझ में आ रहा है। तो जिस इंसान ने करके देखा होगा कि यार, या फिर कोई तो इंसान भूल गया रहेगा ना, वैसे रिएक्शन लगा दी और निकलेगा घर पे, कुछ तो आ गया, हाँ अगले दिन आके देख रहे हैं तो साला कुछ तो अलग ही बन गया, भलता ही बन गया, समझ में आ रहा है। उससे आगे हेल्वोलाड ज़ेलेंस्की, वैसा होता है, समझ में आ रहा है। हाँ मतलब वो अभी हिस्ट्री में कैसे हुआ रहेगा भगवान जाने, बट स्टिल। तो बाद में एंडिंग में हर रिएक्शन की फाइनल स्टेप रहती है पानी में डाल देने का, H3O+, ठीक है। हाँ, और हर रिएक्शन में पानी सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है पता है, मतलब इजी क्यों हो जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में सोल्यूबल नहीं रहते हैं, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही पानी में ऐड करते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना जो हाइड्रोजन रहता है वो उठा लेते हैं पानी के अंदर से, जो भी कचरा रहता है वो पानी के अंदर छोड़ देते हैं, मतलब एसिड वैसिड जो भी यूज किया, मतलब ये सब बाकी चीजें ना जनरली पानी में डिसॉल्व हो जाती है थोड़ी बहुत। ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, फिर बाद में इजीली फिल्टर भी कर पाते हैं, समझ में आ रहा है। तो हर ऑर्गेनिक स्टेप में, मतलब रिएक्शन में फाइनल स्टेप क्या रहती है अपना, पानी। तो जब हम लोगों ने इसको पानी में ऐड किया फाइनली, हाँ सी कौन सा अटैक, हाँ OH माइनस सी पे अटैक मारेगा, X माइनस निकल जाएगा, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना मैकेनिज्म। X माइनस बाद में H के साथ कंबाइन होकर HX बन जाएगा, वो सब टाइम पास, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दो अभी C डबल बॉन्ड OH। तो नाउ फाइनली यू विल गेट R डैश CHX डैश C डबल बॉन्ड O OH। मैकेनिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ, तो नहीं तो तुम लोग इंटरेस्टेड ना लेते इतना, है ना। हाँ बट अरे ये कैसे बीच वाला ही है, ये ऐसा नहीं, हाँ अरे नॉन क्लासिकल कार्बोनाइट इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक्चुअल में भी हो सकता है तुम लोगों को किसी एग्जाम में ऐसे दूसरा कोई कंपोनेंट देके, ठीक है। ओके, तुम्हारा डाउट। हाइड्रोजन का माइनस है, ओके प्लस एम से ज़्यादा कम होता है। हाँ, माइनस आए ओके प्लस एम से कम होगा क्योंकि बाद में प्लस एम हमेशा ज्यादा रहता है हैलोजन के लिए, उसके प्लस एम के कंपैरिजन में वो ज्यादा रहता है, माइनस है उसका, बट ओ के माइनस प्लस एम के साथ कंपेयर नहीं करने का, होता भी नहीं है, उससे ज्यादा कम ही रहता है। और टी तो सिर्फ सेकंड सर्किल भी है, टी रहेगा तो टी में क्या, हाइड्रोजन रहेगा 4 डिग्री कार्बन होगा तो, हाँ 3 डिग्री कार्बन, ओके हाँ 3 डिग्री कार्बन रहेगा तो नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएगा। माइनस है एफ का ज्यादा रहता है। हाँ हाँ, उधर से याद है मुझे वो माइनस आई के एग्जाम्पल से। एक एक्सेप्शन जीओसी में मैं पढ़ाना रह गया वो, ठीक है। हाँ मतलब देखो भाई, अगर तुमने वही मतलब डाउट अगर पूछ रहे रहोगे, क्योंकि नहीं तो गलत डाउट, मतलब तुम्हारा डाउट वो नहीं है। देखो किसी को भी एक्सेप्शन मिला नहीं क्या भाई, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि नहीं, अभी मुझे डाउट आ रहा है। देखो हाँ नहीं तो मतलब हाँ देखो CF3 माइनस की मैं पढ़ाया था और मैं भूल गया कि मैंने पढ़ाया है, एंड CCl3 माइनस नहीं पढ़ाया ना, ओके। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन रहना चाहिए, CF3 माइनस या CCl3 माइनस? CF3 माइनस रहना चाहिए, क्यों? ज्यादा खींचेगा, मोर विड्रॉइंग ग्रुप है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो भाई CF3 ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल रहना चाहिए, बट CCl3 माइनस ज्यादा स्टेबल रहता है,
ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ, रुको। अब ध्यान दो, मैं CCl3 माइनस, ठीक है, इसमें, हाँ सही बोला, किसने बोला, सही बोला। अब इसमें एक क्लोरीन के पास रहते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल क्लोरीन के ऐसे बैक बॉन्डिंग बनता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड फिर बाद में पूरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया एंड स्टेबलाइजेशन ज्यादा हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। CCl3 माइनस बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज रहता है, ठीक है। हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग के एग्जांपल ज्यादा पढ़े ही नहीं है ना, मतलब वो सब इनऑर्गेनिक का था। हाँ क्या कभी तो हमने किया है, दो बार नहीं तो BF3 के साथ वाला होगा, BF3 का भी किया है, कभी एक बार आपने किया था, किया है, एक बार किया BF3 का तो किया ही है, हाँ ओके। तो बट फिर भी ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्लोरीन हमेशा रहता है। हाँ तो उसके डाउट से मुझे ये याद है वापस कि ये है फ्लोरीन जनरली तो हमेशा विड्रॉइंग ही है, तो जनरली फ्लोरीन ही ज़्यादा एसिडिक बन जाता है, ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज देता है, सब कुछ ज़्यादा अच्छा बनाता है, ठीक है। बट यहाँ पे वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल रहता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए CCl3 माइनस ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। वेकेंट डी ऑर्बिटल मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, सबको पता है ना क्या रहता है, ओके। हाँ मतलब जिसमें डी ऑर्बिटल है बट उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बस, ठीक है। और रूबिक्स क्यूब अंदर रख दो भाई, ओके नेक्स्ट। तुम लोगों को क्या करना है, जिसको बोला उसको समझ में आ गया, ओके। अब ये एक एग्जांपल अलियड कीटोन्स का है, H डैश C डबल बॉन्ड O, मैंने ग्रिग्नार्ड्स पढ़ाया था तो ये ग्रिग्नार्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब देखो भाई, तो दे आर आस्किंग कि इसके X मोल MEMGBr के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ध्यान दो भाई। एंड इसके Y मोल्स है, ठीक है, ध्यान दो। ये एक्चुअली हमारे ट्रिक फटफट यूज करने की वजह से भी ये मतलब क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब देखो हो रहा क्या है, सबसे पहले कहाँ पे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट करेगा, OH के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड बेस की रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है बे, सबसे पहले एसिड बेस की रिएक्शन होगी, तो O माइनस इज गेटिंग कनेक्टेड टू MgBr प्लस CH4 निकला, अब वो O माइनस ऑक्यूपाइड हो गया। अब उसके बाद वापस जब ये रिएक्ट करेगा MEMGBr के साथ, ठीक है, ये याद रखना, मतलब ये मैं एक साथ ही सबको बता रहा हूँ क्योंकि ये इंडिजर टाइप में जेई में भी आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो तभी पहला एक OH पहले रिएक्ट करने के बाद फिर बाद में ये नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट मारेगा, Me माइनस, अरे पता कैसे चलेगा, मतलब हमेशा OH को पहले रिएक्ट करेगा, अल्कोहल एसिड बेस रिएक्शन, ये बेस है ये एसिडिक है, एसिड बेस रिएक्शन हमेशा सबसे पहले होती है, इसलिए हमेशा हम लोग पहले वही पढ़ते हैं, एसिडिक नेचर बेसिक नेचर वैसा वाला, समझ में आ रहा है। एंड उसके बाद फिर H क्या लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे Me कनेक्ट हो गया, Me O माइनस MgBr प्लस एंड फिर बाद में OMgBr प्लस माइनस विच इज देन रिएक्टेड विद H3O प्लस। उसके बाद पूरा रिएक्शन होने के बाद ये H3O प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर बाद में ये O माइनस H प्लस उठा लेंगे दोनों के दोनों, समझा। तो इसके Y मोल्स इसके 2x मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब इसका 1 मोल इसके 2 के साथ, इसका हाँ 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 ओके। कोरल में मार्क्स में करवाया भी था, मतलब तो कोरल वालों को डाउट है क्या, फिर भी नहीं है, हाँ देखा, हाँ ओके। ये नहीं क्योंकि मैं PYQs तो तुम्हारे देखो मैं PYQs पढ़ाते हुए ही देखता हूँ, मैं घर पे जाके PYQs देखने वालों में से नहीं हूँ, इतना डेडिकेशन तो मेरे में कभी आ ही नहीं सकता।
ठीक है, तो करवाया किसी को तो है, अब मुझे याद नहीं है सिर्फ कि कोरल, रूबी, पर्ल किसको पढ़ाया है क्या? हाँ तो ठीक है। हाँ हाँ, अबे कौन सा सिलेबस पे तुम लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ए देखो, हमारा काम है रिएजेंट्स पढ़ाना, उसके बाद वो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और वो कैसा करना है वो तुम लोगों को प्रैक्टिस कर करके समझेगा ना बे। फिर भी वैसा ऐसे मतलब बार बार पूछा जाने वाला जो भी क्वेश्चन दिखते हैं वो मैं वापस बता ही देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग और कैसे अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं वो तुम लोगों को प्रैक्टिस, क्योंकि नहीं तो ऐसे कितने बनेंगे बे, सब कुछ पढ़ाते बैठो क्या? कुछ भी सब टीचर के ऊपर ब्लेम डालोगे तुम लोग सालो। हाँ क्या अब, अरे ये कितनी बार पढ़ाओ, अब भी तो पढ़ाया हो, वही है। देखो पहले नॉन क्लासिकल कार्बोनेट बनाओ, फिर बाद में इस OH का अटैक मारो, रिंग बनेगा। हाँ तो 2 रिंग बनेगा ना, एक ही, अच्छा मतलब टोटल 2 रिंग्स। इसमें वो होगा ना मतलब नहीं नहीं एडिशन नहीं होगा, 2 रिंग बनेगी बट। हाँ 2 रिंग बनेगा। हाँ ओके हो गया। चलो भाई HPZ के 2-3 एग्जाम्पल कर लो। और यहाँ पे ना स्पेसिफिकली ऐसे लिख के दिया रहता है रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 एंड फिर बाद में H2O, ठीक है। फर्स्ट स्टेप रेड फॉस्फोरस Cl2, सिर्फ फॉस्फोरस दिया होगा तो भी सेम ही है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस Cl2, रेड फॉस्फोरस Br2। अब Br2 यूज करोगे तो ब्रोमीन अटैच करने का, अल्फा ब्रोमिनेशन, ठीक है। सेकेंड H2O, ठीक है, लिख दो बस, हो गया 2 एग्जाम्पल, ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, हंस-डाइकर रिएक्शन, ठीक है। कब है क्या इसमें? अभी हाँ उसने डाउट पूछा था एक बार, हंस डाइकर रिएक्शन का डाउट आया था, तुमने भी पूछा था। ओके अब यहाँ पे देखो भाई, तो हंस डाइकर रिएक्शन जनरली HDM में भी पढ़ाई जाती है क्योंकि इसमें अल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं। तो R' C double bond O OH, this compound when reacted with AgOH in presence of Br2 and heat, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन जैसा ही इसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म है, एंड तुम लोगों को मिलता है RBr, समझ में आ रहा है। जो Ag है वो बन जाता है Ag और Br, क्योंकि Br2 था ना भाई, एक Br R को कनेक्ट होता है, एक Br Ag को कनेक्ट होता है, समझ में आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड टूट के क्या निकलेगा? CO2 बाहर निकलेगा, बराबर। तो एंडिंग में CO2, डीकार्बोक्सिलेशन जैसा आज मतलब बताया भी था ना भाई, CO2 वो CO2 CaO के साथ कंबाइन होकर CaCO3 बनता है, डीकार्बोक्सिलेशन की आज एक बार रिएक्शन की थी वैसा, ठीक है। ओके क्या पानी हम लोग जनरली लिखते नहीं है बट ठीक है, H2 भी निकलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलो बे मैकेनिज्म करें, ध्यान दो मैकेनिज्म। पहले कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, चलो बताओ। नहीं पहले एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड AgOH बेस वो रिएक्ट करेंगे। यू विल गेट R' C double bond O OH प्लस AgOH, Ag प्लस OH माइनस H प्लस O माइनस, ठीक है। तो ये निकल जाएगा एंड OAG बनेगा, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड R' C double bond O O माइनस प्लस Ag प्लस
एंड पानी निकल गया, अभी वो छोड़ो, अभी उससे अपने को कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज के अंदर हम लोगों ने ब्रोमीन ऐड किया, तो ये ब्रोमीन को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करेगा। ब्रोमियन, हाँ मतलब थोड़ा सा एक चीज याद दिला रहा हूँ जो तुम लोग भूल गए रहोगे। ब्रोमीन वैसे तो न्यूट्रल है, बट इस न्यूट्रल कंपाउंड के बाजू में जब कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होता है, जिसके वजह से इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वो थोड़े इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रो नहीं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो अभी इंडक्टोमेरिक इफेक्ट आ जाता है और ये इसके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है। यहाँ पे आता है डेल्टा माइनस, यहाँ पे आता है डेल्टा प्लस, इस डेल्टा प्लस के ऊपर ये O माइनस अटैक करता है और उसको धर लेता है। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट इसको बोलते हैं, टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी क्यों, अगर मैं इसको निकाल दूं याद आ रहा है कुछ ऐसे, ओके। अब हम लोगों को मिला R डैश C डबल बॉन्ड O Br, ठीक है, प्लस Br माइनस निकला, ये Br माइनस जाके किसको धरेगा, AgBr को, Ag प्लस सोल्यूशन में है ही। एंड अपने को कौन से कलर की पीपीटी मिल सकती है, पेल येलो, कौन से कलर की, पेल येलो, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो भाई, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ब्रोमीन के पास, एंड ऊपर से दोनों एटम अच्छे खासे बल्कि, ब्रोमीन तो महाभयंकर बल्कि, समझ में आ रहा है। तो ये बॉन्ड बहुत बड़ा है एंड बहुत वीक है, ऐसे बॉन्ड इजीली टूट जाता है। ऑक्सीजन बोलते हैं भाई नहीं जम रहा है, हाँ मतलब अरे तो बराबर, तुम लोग ऐसे प्रैक्टिकली मतलब समझो मत इसको ऐसे, ठीक है। अब तो इट्स नॉट मी इट्स यू, नहीं सॉरी, इट्स नॉट यू इट्स मी, हाँ हाँ वो वाला, ठीक है, फुल वही हाँ। तो फिर यहाँ पे एक जगह पे ऑक्सीजन रेडिकल बना, एक जगह पे Br रेडिकल बना, समझ में आ रहा है। बॉन्ड ये देखो, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाइज दोनों ठीक ठाक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक हैलोजन है, एक ग्रुप 16 का एलिमेंट। ऑक्सीजन ऑब्वियसली ज्यादा है बट ठीक ठाक है, इतना भी नहीं कि ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन खींच पाए, ठीक है। प्लस बॉन्ड बहुत बड़ा है, तो ऐसे बड़े बॉन्ड इजीली मतलब होमोलाइटिकली क्लीव हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, समझ में आ रहा है। हाँ ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है फिर, ठीक है। अब हाँ होमोलाइटिक ही बोला मैंने, अरे दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन गया, होमो, ठीक है, यस। अब सही पकड़े। फिर अब ये ऑक्सीजन रेडिकल कार्बन को बोल रहा है भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कहां से दे दिया, आर के बॉन्ड से दे दिया ना बे, तो आर रेडिकल बन गया। क्या बाहर निकला, सी डबल बॉन्ड हो CO2, ऐसे हम लोगों ने बहुत बार डीकार्बोक्सिलेशन में किया था, याद है। तो एक बना आर रेडिकल, दूसरा है मेरे पास Br रेडिकल, एंड बाहर निकला CO2 गैस, निकली CO2 गैस, ठीक है। फाइनली आर रेडिकल ने अपना इलेक्ट्रॉन और Br रेडिकल ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया एक दूसरे को, एंड इन दोनों ने बनाया एक बॉन्ड RBr, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, हाँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इतने स्टेप का ही ऐसा रहता है अबे, हाँ नहीं मतलब बट स्टिल मतलब, नहीं तो तुम पूरे रिएक्शन के लिए बोल दोगे नहीं, ये पूरे रिएक्शन में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, पूरे रिएक्शन का अगर देखने जाएंगे तो हर एक स्टेप का एक एक पीक आता है। तो इधर पे चलो छोटा सा पीक आ गया, इधर पे वापस एक छोटा सा पीक आ गया, वापस छोटा सा पीक आ गया, रुको साले ये क्या फालतूगिरी हो रही है ऐसे थोड़ी ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, रुको। स्टेप 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसमें फिर तुम लोगों को लग सकते हैं कि 4 पीक्स आने चाहिए, ओके 5 है ना, ओके ठीक है, हाँ 3, थैंक यू, 4 एंड 5, ठीक है। तो इसमें 5 पीक्स आने चाहिए ऐसे लग सकता है, बट ध्यान दो भाई, हाँ पहले स्टेप में ऐसे एक्टिवेशन होके डीएक्टिवेशन हो गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में भी अटैक हुआ तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर बाद में तीसरे स्टेप में रेडिकल बन रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो
एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड टूट गया तो स्टेबलाइजेशन आया। तीसरे स्टेप में रेडिकल्स बने, चौथे स्टेप में भी रेडिकल बन रहा है। ये समझ में आ रहा है? यहां पे ये चौथे स्टेप में भी रेडिकल बन रहा है, ये फोर्थ स्टेप है जिसमें रेडिकल ये बना, समझा? और फिर बाद में ए देखो बहन, ये इधर से इधर आते वक्त आर रेडिकल बना, एंड फिर बाद में ये रेडिकल बन रहा है, इधर पे आर रेडिकल बन रहा है, एंड फिर बाद में ये किसी और को पकड़ के इधर से नीचे जा रहा है। इस पांचवें स्टेप का एनर्जी प्रोफाइल इतना रहता है, समझा? मैंने मतलब पहले मैंने बताया है एक बार कि जितने ज्यादा एरोस दिखते हैं, मतलब जितनी स्टेप्स रहते हैं उतने ज्यादा पीक्स रहते हैं। वो ट्रांजिशन स्टेट रहता हाँ, बट ये वाले के लिए पीक नहीं आता, बिकॉज ये बना कंबाइन होके स्टेबलाइज्ड हो गया। ठीक है, याद रखना। ठीक है, मतलब ऐसे अगर गलती से आ गया तो है। नीचे जो ट्रफ आता है, जो नीचे का पार्ट, हाँ, वो उसका कार्बन आयन या कार्बोकैटायन वो रहता है इंटरमीडिएट। हाँ, वो इंटरमीडिएट प्रॉपर ऐसे बनता है थोड़ा सा होके, बट इधर नहीं होता, इधर बनते ही वो कंबाइन कंज्यूम हो जाता है वैसा। ये किसके किसके पेपर्स है? अच्छा, नीट वालों का है। बस हो गया। ऊपर वाली अल्फा ब्रोमिनेशन है एंड नीचे वाली डी कार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय ब्रोमिनेशन। OH का मतलब C डबल बॉन्ड OH को पूरा निकाल के ही ब्रोमीन। ठीक है, उतना ही अंतर है दोनों में।